ये तो बता दो मुझको कि वो कौन लोग थे जो ये कह रहे थे दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम फिर गोलियां चलवाएंगे। अच्छा नहीं लगता है किसी दूसरे दल पे, किसी दूसरे संगठन पे सवाल करके आप अपनी परछाई को साफ करने का। यहाँ पर यदि मैंने बता दिया कि राम भक्तों के हत्यारे हो, आप साधुओं को लाठियों से पीटते हो, आपको गौशाला से बदबू आती है, आपको इफ्तारी कराने का एक बहुत चाव है, आपने कभी नवरात्रि की पूजा नहीं करी, कभी दीपावली की पूजा नहीं करी, कभी होली की शुभकामनाएं, जवाब तो देने दीजिए। उसके बाद भी आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी बोलिएगा, जल्दी बोलिएगा, फिर उसके बाद दीपक जी के पास जाना है, मुझे खत्म करूंगी फिर चर्चा। मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ है ही नहीं आपके पास, कुछ नहीं है। नहीं इन्होंने तो इसी बात का मैथिल साहब ने जिक्र किया ना अखिलेश जी कि कैसे समाजवादी पार्टी बोलिए ना यहाँ पर विरोधी नजर प्रतिबंधित होनी चाहिए, बोलिए, चलिए बोलिए, आपके संभल के सांसद मानेंगे? बताइए, मुरादाबाद के सांसद मानेगा? ये बताइए आप मुझे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन आप करते हो। आप संभल की हिंसा में पुलिस वालों पे गोली चलाने वालों के साथ खड़े होते हो। आप मुजफ्फरनगर के दंगे में हिंदुओं को कटवाने वाले को महिमा मंडित करते हो। यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। हिंदुओं को मुआवजा देने के नाम पर आपने जो है मना किया, तब हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई। ये बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। आज छदम हिंदू बन गए, आप मारीच बन गए, आप यहाँ बैठकर दिखावटी हिंदू बन गए क्योंकि चुनाव आ रहा है। जवाब दिया आपको, लेकिन कटियार साहब आप मैथिल जी के किसी बात का जवाब दें या ना दें, लेकिन जब आप राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, आपके नेता जब उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बताकर खारिज कर देते हैं, तो फिर आपका डिवोशन कितना है और कितना नहीं, ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर नहीं, राजनीति, हमने आपको पहले भी ये लाइन बोली, दोबारा बोलता हूं, धर्म व्यक्तिगत आस्था का अंदर, ये भारत का संविधान कहता है, और आप धर्म पे राजनीति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब शंकराचार्य के रूप में उनको मान्यता नहीं दी, तो आप किस बात पे उनको शंकराचार्य बोल रहे हैं? चलिए मुझे ये बताइए, अभी आप संविधान की बात कर रहे थे ना, अभी तो संविधान की बात कर रहे थे ना आप कटियार साहब, अभी कहा ना आपने संविधान, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो आप कैसे शंकराचार्य कह सकते हैं उनको? बताइए आप मुझे। ये दो मुखी जवाब आप दे रहे हैं, दो मुखी जवाब साहब, आप अपनी बातों में खुद पच रहे हैं अखिलेश जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप मुझे बताइए, एक फोटो दिखाइए मुझको अखिलेश यादव का कन्या पूजन करता हुआ। दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं अखिलेश यादव के संग समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। दावा दे रहा हूँ आपको, चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको। एक फोटो नहीं है, कोई गणेश पूजा करते हुए, कोई लक्ष्मी पूजा करते हुए, कोई नवरात्रि की पूजा करते हुए, इफ्तारी करने वाली बहुत सारी फोटो है, टोपी लगा के, साफा डाल के, खजूर खिलाते हुए फोटो है वहां पर। ये है असलियत समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी। ओके होल्ड ऑन। लेकिन कटियार साहब, जब भी अखिलेश जी की सरकार यूपी में जब रही, उस दौरान किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन और हिंदू धार्मिक आयोजनों को आपने लॉ एंड ऑर्डर कहकर टैग किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहकर आपने टैग किया है। उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं, डीजे से लेके बहुत सारे मामले हैं। खैर, उसमें घुसने की और कौन सच्चा कितना, इन सब की बात नहीं है। दीपक जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से लेती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगी। दीपक जी, टाइमर रख देंगे। देखिए पूर्णिमा जी, जो मैंने कहा चूड़ी पहनना, पहली बात बताता हूँ आपको, चूड़ी पहनना महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर कोई पुरुष चूड़ी पहनेगा तो दिखाता है कि वो महिलाओं की तरह कार्य कर रहा है, कि पुरुष का काम है जाके युद्ध करना, लड़ाई करना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर महिला अपने सौभाग्य के लिए अपने चूड़ी पहनती है, तो क्या सरकार अपने सौभाग्य के लिए चूड़ी पहन के बैठेगी? ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं फिर कहता हूं, चूड़ी पहनना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए। पुरुष चूड़ी पहनेगा, स्त्रीवत व्यवहार नहीं कर सकता। स्त्री का एक स्वभाव है, पुरुष का एक अलग स्वभाव है, ये प्रकृति ने बनाया। अगर पुरुष स्त्रीवत हो जाएगा तो फिर तो अंतर ही नहीं रहेगा इस सृष्टि में। अब बात आती है स्वामी स्वरूप, अभी खत्म हो गया समय दीपक जी, समय खत्म हो गया। अन्य आपने दोबारा से
वो उसको क्लैरिटी ना देके आपने खुद अपनी ही बात पर विरोधाभास फिर से व्यक्त कर दिया है। बट मैं इसको छोड़ देती हूँ, समझना तो है नहीं, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं इसको छोड़ देती हूँ दीपक जी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई मतलब नहीं, नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको छोड़ इनके पास ज्ञान नहीं है। ठीक। अगर सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है आपकी? अब सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं का क्या मतलब? चूड़ियां पहनने में काम करती है, चूड़ियों में क्या समस्या है? चूड़ियों में क्या समस्या है दीपक झा जी? सुनिए मैं बताता हूँ, बात यह है, नहीं चूड़ियां पहनने से क्या तात्पर्य आपका? चूड़ियां एक सेकंड मैथिल साहब मैं बात कर रही हूँ। चूड़ियां पहनने से क्या मतलब दीपक झा जी? सरेंडर कर देना। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना। ओके, नाउ हियर मी आउट। आपके घर में महिलाएं हैं? अरे आजकल पुरुष भी चूड़ियां पहनते हैं, आजकल पुरुष भी आपके घर में महिलाएं हैं? अरे पुरुष भी चूड़ियां आपके घर में महिलाएं हैं? अरे पर्सनल क्यों होने की जरूरत अरे नहीं, क्योंकि आप पर्सनल हुए। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना। कौन सी किताब में पढ़ के आ गए भाई? नहीं, चूड़ियां पहनना कौन सी किताब में पढ़कर आ गए आप? जो चूड़ियां पहनता है वो सरेंडर करता है क्या? आपके घर की महिलाएं चूड़ियां पहनती है तो सरेंडर कर देती है क्या? कौन सी किताब? कौन सरेंडर करता है बताइए जरा मुझे। चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना कैसे? तो चूड़ियों पहनना कौन सी किताब में लिखा है? मैं पूछ रही हूँ, चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर करना कैसे? चूड़ियां महिलाओं की सम्मान की बात है। तो फिर सरेंडर करना कैसे हुआ? तो अरे चिल्ला क्यों रहे हो भाई? चिल्ला आप क्या कर रहे हैं? चिल्ला आप क्या कर रहे हैं? ये बताइए, सवाल पूछिए कायदे से। पूछ लिया, आप कायदे से जवाब दीजिए, कायदे की बात करिए। चूड़ियां पहनना मतलब सरेंडर कर देना नहीं होता है ना साहब? आप इतना पहले जरा सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करिए दीपक झा जी, थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करिए। चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता। दैट्स ऑल। चूड़ियां पहनना सरेंडर करना नहीं होता। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। सीधी सीधी सी बात है, चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता है। बस इस बात पर मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर आपको इस पर अनवरत बहस करनी है तो करते जाइए, लेकिन चूड़ियां पहनने का मतलब सरेंडर करना नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियरली नजर आता है कि सोची समझी रणनीति है, स्ट्रैटेजिक चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद कहने वाले कह देते नहीं हमें तो कोई चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम तो कोई इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर नहीं है और ये सिर्फ श्रद्धा है तो चुनावी साल में क्यों? पूर्णिमा जी, आज दीपक जिस तरीके का बात कर रहे थे, संत सनातन और नारी के विषय में जो इनका चेहरा आया वो अचानक एक्सपोज हो गया। जिस तरीके से इनकी मानसिकता जो रही है, ये आज सनातन की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता ने ही कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये सबने देखा है। दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बस बता रही हूँ आपको। हाँ, आज डिबेट का विषय ये नहीं है। आज डिबेट का विषय है कि जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं उसको मारेंगे, और बात जब कोई करेगा विपक्षी नेता तो उसको कहेंगे कि चुनावी मुद्दा है। कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, इसका कोई चुनाव से वास्ता नहीं है। सीधी बात आप नारी का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन नारी का सम्मान नहीं है। जो भाजपा के नेता है और गौ हत्या और बीफ मांस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, उसके बाद जवाब काम करते हैं इसके लिए। दीपक जी सुन लीजिए, इसलिए जवाब दे दीजिए। गलत बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, भाजपा का प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, यहाँ गलत बयानबाजी नहीं। चूड़ियां पहनना एक श्रृंगार होता है, महिलाओं का श्रृंगार है। तो क्या सरकार अभी थोड़ी देर पहले या तो मैंने नहीं या तो अरे दीपक जी सुनिए ना, जस्टिफाई करना बंद करिए, क्योंकि मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था चूड़ियां पहनने का मतलब, तो आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। किसी ने आपके मुंह में शब्दों को नहीं डाला, आपने स्वयं कहा सरेंडर करना। अब आप उसे नारी का श्रृंगार बता रहे हैं। अब आप बता रहे हैं जब उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया, अब आप बता रहे हैं आपने पहले कहा सरेंडर करना, और बहस इस पर नहीं है, इसीलिए इस पर और समय जाया नहीं करूंगी, इस पर और समय जाया नहीं करूंगी दीपक झा जी। बहस इस पर नहीं है, बहस का मुद्दा ये नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल बात कही जाएगी तो उस पर रोका जाएगा, उस पर टोका जाएगा। आप दीपक जी रुक जाइए, रंजन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। का मतलब होता है कि रंजन जी बोलिएगा। सत्ता में आके लोगों को काम रंजन जी का ऑडियो आप रखेंगे, दीपक जी का थोड़ी देर के लिए डाउन करेंगे। बोलिए रंजन जी। मुझे देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य पर भी विवाद है, शंकराचार्य में जहां तक मुझे पता है, एक तो डांडी सन्यासी होना चाहिए। डांडी सन्यासी का मतलब जो हाथ में डंडा लिया हो। दूसरा महाज्ञानी होना चाहिए जो वेद पुराण और उपनिषद के ज्ञानी हो। तीसरा उसको तीनों पीठ से मान्यता प्राप्त हो।
तो मुझे लगता है 22 सितंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इनके जो ज्योति मठ है, ज्योति मठ के उस समय के तत्कालीन जो पीठाधीश्वर थे, जो स्वरूपानंद जी और वासुकानंद जी, दोनों को के शंकराचार्य के दावा पर उन्होंने खारिज कर दिया था माननीय न्यायालय ने। मुझे लगता है कि उसी पृष्ठभूमि से अब मुक्तेश्वरानंद जी अब उठ के आए हैं।